गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास का जो हमारा चैप्टर है प्रेसिडेंट, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारा जो मेन फोकस होगा वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। देखिए, आर्टिकल 52 से 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 5 में यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया गया है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इसी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी आते हैं। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हेड ऑफ द इंडियन स्टेट होते हैं। आपको याद रखना है कि हेड होते हैं इंडियन स्टेट के, ना कि इंडियन गवर्नमेंट के। इंडियन गवर्नमेंट के हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, मतलब प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये सुप्रीम कमांडर है ऑफ ऑल द आर्म्ड फोर्सेज इन इंडिया। ठीक है, अब हम देखते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को कैसे और कौन लोग इलेक्ट करते हैं? इलेक्टेड हेड ऑफ द टू हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। याद रखिएगा, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स का मेंशन इसमें नहीं है। और हमें पता है कि लोकसभा में कितने नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं? 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स होते थे जिनको प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करते थे, बट अब ये कैंसिल कर दिया है। अब कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है लोकसभा में नहीं है। इसके बाद राज्यसभा में कितने नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं? 12, जिनको अगेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही नॉमिनेट करते हैं। इसके बाद इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट। स्टेट में जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, मतलब कि जितनी भी स्टेट्स हैं उनमें जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके भी सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। नॉमिनेटेड मेंबर्स का पार्टिसिपेशन नहीं है। और जिन स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनका भी मेंशन यहाँ पर नहीं है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये दोनों ही यूटीज हैं और इनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनका भी पार्टिसिपेशन रहता है। नॉमिनेटेड मेंबर्स का पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी नहीं है और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का भी पार्टिसिपेशन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नहीं होता है। क्वालिफिकेशन क्या है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की? सबसे पहले वो भारत का ही सिटीजन होना चाहिए। अगर कोई बाहर का पर्सन यहाँ पे आके प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए पार्टिसिपेट करना चाहता है तो ये पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ का ही सिटीजन होना चाहिए, तभी जाके वो एलिजिबल होगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। इसके बाद 35 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट होनी चाहिए उस पर्सन की और वो क्वालिफाइड होना चाहिए मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के इलेक्शंस के लिए उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एलिजिबल होगा। और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए वो किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, मतलब कि कोई भी ऐसा ऑफिस जिसको उसको प्रॉफिट हो रहा है। अब हम देखेंगे कि टर्म क्या होती है। प्रेसिडेंट की टर्म कितनी होती है? 5 साल। और ये रिजाइन कर सकता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और हमारा जो भारत का प्रेसिडेंट है उसको री इलेक्ट भी किया जा सकता है एनी नंबर ऑफ टाइम। अगर हम यूएस की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ 2 बार ही प्रेसिडेंट के लिए एक पर्सन पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे हमने बराक ओबामा के टाइम पे देखा, उनकी 2 टेन्योर जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं, अब वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। और डोनाल्ड ट्रंप की एक ही टर्म हुई है, वो आगे भी एक टर्म उनकी बची हुई है, वो आगे भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट क्या होता है? इम्पीचमेंट होता है रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस। और ये बहुत फॉर्मल टर्म है, ये प्रेसिडेंट के लिए यूज़ होती है और कभी कभी सीजीआई के लिए भी यूज़ होती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब इम्पीचमेंट क्यों होगा? क्यों प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाएगा उनके ऑफिस से? फॉर द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो संविधान का वायलेशन करेंगे, अगर वो संविधान में जो भी चीज़ें मेंशन है उनको तोड़ेंगे। और ये जो प्रोसेस है ये किसी भी हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है। इम्पीचमेंट का प्रोसेस लोकसभा में भी इनिशिएट किया जा सकता है और राज्यसभा में भी इनिशिएट किया जा सकता है। इनिशिएट करने के लिए जो मेजॉरिटी चाहिए वो 1/4 होनी चाहिए उस हाउस में। अगर लोकसभा में है तो 1/4 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। और 14 डेज का एडवांस नोटिस देना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। इसके बाद अगर आपको ये पास करवाना है तो 3/4 की मेजॉरिटी से ही पास होगा। वैकेंसी कब? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस कब वैकेंट होगा?
अगर उनकी जो 5 साल की टर्म है वो एक्सपायर हो गई है, एक तो तब, दूसरा अगर वो रिज़ाइन देते हैं, रिज़ाइन किसको देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, तीसरा अगर उनको रिमूव कर दिया जाएगा उनके ऑफिस से, मतलब इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्यों होगा, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड चौथा अगर उनकी डेथ हो जाती है। तो इसके आगे जो प्रेसिडेंट की पावर्स है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।